ये मुझे कैंसर हुआ था। 2019 में मैंने ऑपरेशन कराया था जिना अस्पताल लाहौर से, और उसके बाद से मेरी आवाज़ चली गई थी। नाम सोच सकते हैं आराम से, नाम सफर कर सकते हैं गंद गुबार की वजह से, नाम नहा सकते हैं, नाम खोलकर खा सकते हैं क्योंकि यहाँ खला पैदा हो जाता है और उसमें फिर खुराक फंस जाती है। फिर अगर कोई सवाल करता है आप कर रहे हैं तो मैं उसे कहता था हाँ भी मैं कर हूँ। अगर मैं कर नहीं हूँ तो वो सवाल करता है आप कर रहे हैं, मैं कहता था भाई मैं कर नहीं हूँ। ये तो मेरी कुदरती आवाज़ें अभी तक भी हैं। मैं कापी पेंसिल साथ में रखता था और जो भी मेरे दोस्त मेरे से गपशप लगाते मैं उनको जवाब वहीं से लिख के देता था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ चली जाएगी। ये बाद में पता चला। 3 दिन तो मैं परेशान रहा कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। बाद में डॉक्टर साहबान ने बताया कि अभी आपकी आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ आप मशीन लगाएंगे फिर आएगी। अच्छा सर, ये तकलीफ कैसे हुई और कितने साल से थी, और अब आप मतलब बोलते किस चीज से हैं? फिर मैंने कैंसर की दवाएं और कीमोथेरेपी वगैरह कराई थी निस्तर में मीनार अस्पताल से, और उसके बाद मेरी आवाज़ तो थी नहीं। काफी पेंसिल और पैड था मेरे पास। अब ये जो आप जी बाद में मेरे दोस्त ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा ऑस्ट्रेलिया से, तो उससे मेरी आवाज़ शुरू हो गई। मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ तो उसने मुझे बोलने के काबिल बनाया। आप सवाल करें। आपको इस मशीन का किसने बताया था? ये वहीं पर अस्पताल में डॉक्टर साहबान ने बताया था, ऐसे ऐसे मशीन मिलती है, आप ले लेना, आपकी आवाज़ आ जाएगी। कितनी चार्जिंग है एक दिन के अंदर? इस मशीन को जब चार्ज करते हैं कितना देर चल जाती है? ये मशीन तकरीबन 3 से 4 दिन एक दफा के चार्ज में चल जाती है। इस मर्ज में कोई एहतियात करनी पड़ती है? इस मर्ज में अगर बाद में आप यानी कि जैसे अब मेरी तबीयत है, मैं ऑपरेशन के बाद तो सब एहतियातें हैं। ये चार्जिंग कितनी देर आपने बताया नहीं, कितने मिनट की इसकी, मतलब कितने घंटे ये चल जाती है? 2-3 घंटे इसको चार्ज करो, 3 से 4 दिन चल जाती है। खुदा ना खास्ता ये चार्ज ना हो तो आप किस तरह बुलाते हैं अपने फैमिली मेंबर को? फिर मैं वैसे अगर मैं इधर बैठा हूँ, मैंने किसी को बुलाना है और मेरे पास मशीन नहीं है, तो फिर मेरा एक पुराना अंदाज है जब मशीन के बगैर मैं बुलाता था। सही है, सही। मेरे घर वाले जब ये सुनते हैं उनको पता चल जाता है कि वो बुला रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा आ जाता है मेरा। और जब ये मशीन नहीं थी तो पहले तो 5-6 माह मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरे घर वाले मेरे इशारे समझ गए थे। और मेरा एक छोटा बच्चा है साथ मतलूब खां, वो सबसे ज्यादा मेरे इशारे समझता था क्योंकि वो बच्चा था, जल्दी समझ गया। आप इस मशीन कितने अफराद से आज तक आपकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई, सिर्फ एक नहीं 2 आदमी। मेरी वीडियो बनाने के बाद वो जो मेरी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है हमसे, तो उस पर मेरे एक दो दोस्त मेरे तरह के मरीज, उन्होंने मुझे मशीन से बात करके मुझे फ़ोन पर मालूमात ली है मुझसे। वो भी मशीन से बोल रहे थे, मैं भी मशीन से बोल रहा था, यानी कि सिर्फ फ़ोन की याद पर। वैसे मैंने पर सामने आमने सामने किसी से बात नहीं की। तो आपका अभी आपने कहा मोबाइल फोन पे बात है, तो मोबाइल फोन से बात करना आसान होता है? आप बात कर सकते हैं मोबाइल फोन से? जी हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। आप जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक बंदा अगर एक दफा सुन ले तो फिर वो मोबाइल पर भी मेरी बात समझ जाता है। और जो अचानक से नया आदमी फोन करता है तो उसको मेरी आवाज़ पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन 2-4 दफा सुनने के बाद उसको भी समझ आ जाती है। कभी ऐसा हो कि आपने कभी ये मशीन भी बंद हो, कोई ना कोई लिख के कभी कोई मैसेज कर सकते हो, या कुछ और तरीके से भी आप लिख कर मैसेज करता हूँ? और जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी तो बंदे फोन उस वक्त भी करते थे। उस वक्त मेरा अंदाज ये होता था 2-3 बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं जो अभी तक हैं, मेरी आवाज़ है, समझ लें भाई मैं मस्बत जवाब कैसे देता हूँ हाँ में और ना में। तो मैं अगर ये प्यार जैसे करते हैं
अगर ये है तो ये हाँ का सवाल है, जवाब है। अगर करता हूँ तो ये ना है तो मैं नहीं हूँ। आप पूरा दिन क्या करते रहते हैं? मैं पूरा दिन अपने घर रहता हूँ तकरीबन। बाकी सब्जी वगैरह सामान शॉपिंग वगैरह करके आता हूँ। मोटरसाइकिल चला लेते हैं? हाँ जी, मोटरसाइकिल सफर कर सकते हैं? बड़े एहतियात से, क्योंकि अगर कार गुबार इधर चली जाए तो फिर मसला हो जाता है। जब आप इस तरह बोलते हैं लोग पूछते हैं, हैरान होकर देखते हैं, कुछ डरते भी हैं? नहीं, डरते तो कोई नहीं है, लेकिन हैरान जरूर होते हैं क्योंकि वो पहली दफा सुन रहे होते हैं। और जिन्होंने मेरा इधर अपने इलाके में सुन रखा है उनको कोई हैरानी नहीं होती। आप वो उल्टा आ जाते हैं मेरे साथ बातें करने के लिए। आपको यकीन था कि ऐसी कोई डिवाइस है जिससे आवाज आपकी वापस आ सकती है? पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन जब मिल गई तो फिर वाकई आवाज भी आ गई। सही। आप क्या कहेंगे अपने जैसे इस तरह के मरीजों को, क्या ये मशीन उनके लिए हेल्पफुल है? इससे दर्द होता है जब इसको आप ऑन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस इसका बटन है, बटन दबाओ, गले से लगाओ, इधर वोकल कार्ड होते हैं, इन पे लगाओ, बात करो, और बाकी नॉर्मली होता है सब कुछ। ये आपने बताया आपके दोस्त ने भेजी है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनसे बात कर सके। मैंने जब चेक की थी तो वो मुझे पसंद नहीं आई थी। बाकी अल्लाह मालिक है, कोई लोग ले भी रहे हैं। अब एक दोस्त ने मुझे बताया है फोन करके, भाई हमने अपने मरीज के लिए इंडिया से लिया है, उससे भी आवाज नहीं आती। ये जरूरी नहीं कि हर एक मरीज की आए, ये किसी किसी मरीज की आती है। इसलिए मैं कहता हूँ भी मंगवाने से पहले चेक कर लें। अगर आपके मरीज को लगती है तो आप मंगवाएं, अदरवाइज ना मंगवाएं। यानी ये हर मरीज को नहीं लग सकेगी? जी नहीं। अच्छा। ना ये गूंगे बंदे को लगती है, ना ये वालिज़दा को लगती है, और ना ये छोटे ऑपरेशन वाले को लगती है। ये सिर्फ उसको लगती है जिसकी मुकम्मल ऊपर के हवा ना आती हो, मुंह और नाक के जरिए हवा ना आती हो, ये उसको लगती है। मेरा आखिरी सवाल होगा, मौसम का फर्क होता है? सर्दी गर्मी हो गई आप पर होता है? सब कुछ होता है। अच्छा। जैसे हम इंसान को नज़ला जुकाम होता है, हमें भी होता है, और उन दिनों में हमारे लिए परेशानी होती है। जैसे आजकल सीजन चल रहा है गंदम का, अभी कटाई शुरू है, अभी थ्रेशरें लगेंगी, तो लोग रास्ते की तरफ, सड़क की तरफ रोक काट देते हैं थ्रेशर का, तो हम जैसे मरीजों के लिए बड़ा मसला होता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो एहतियात करें। आम तो हम उससे दमे के मरीज, आम नॉर्मल इंसान को भी तकलीफ होती है जब रोड की तरफ रोक होता है थ्रेशर का। पानी पीने में, जूस पीने में, दूध पीने में मसला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत सब चीजें ठीक चलती है। इजाफत थोड़ी ज्यादा चबा कर खानी होती है। बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपना चेकअप 6 माह साल बाद जरूर करा लिया करें।